12वीं क्लास का जो बच्चा होता है ना, जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो सारी क्लासेस करने के बाद 12वीं में जब आता है, फिर वो डायरेक्शन मिलती है उसे, आप डॉक्टर जाओ, इंजीनियर जाओ। ये मुस्लिम तबके की एजुकेशन बिल्कुल पिछड़ी हुई है, और उसी के मुतालिक, उसी को लेकर एक ऐसी संस्था हिंदुस्तान में बनाई गई है जिसमें केवल और केवल मुसलमान के हाफिज लोगों पर काम किया जा रहा है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये संस्था है विजन इंटरनेशनल एकेडमी। खास बात इसकी यह है कि पूरे हिंदुस्तान में केवल एक स्कूल है, ओनली वन स्कूल। अब आप समझ रहे होंगे, आप सोच में पड़ गए होंगे कि यार ऐसा क्या चीज है कि पूरे इंडिया, कितना बड़ा इंडिया है आप सोच सकते हो, और वहां पर केवल एक स्कूल आपको मिलने वाला है। नॉर्मली हमारे समाज में जो देखा जाता है, मुस्लिम में अगर हाफिज है कोई, उसने हिफ्ज किया है, तो उसके पास लिमिटेड एक डायरेक्शन रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे ने हाफिज किया हुआ है, हिफ्ज किया हुआ है, तो या तो वो इमामत करेगा मस्जिद में जाकर, या फिर वो किसी मदरसे में पढ़ाना शुरू कर देगा, और उसके पास डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस ऐसा कोई रास्ता दिखता नहीं है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये वो संस्था है जो ये चाहती है कि आपका जो बच्चा वो हाफिज के बाद डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस बने, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाए। और इस संस्था की जो खास बात मुझे पता चली है वो यही है कि ये एक बच्चे को ऐसी डायरेक्शन दे रहे हैं और इतना क्विक फास्ट सर्विस दे रहे हैं कि यार 12वीं क्लास का जो बच्चा होता है ना, जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो सारी क्लासेस करने के बाद 12वीं में जब आता है, फिर वो डायरेक्शन मिलती है उसे, आप डॉक्टर जाओ, इंजीनियर जाओ। ये कितना लंबा टाइम हो गया है। लेकिन ये संस्था, ये केवल 5 साल में आपके हाफिज बच्चे को उन बच्चों की कैटेगरी में खड़ा कर देती है कि आ जाओ कंपटीशन कर लीजिएगा। तो इस संस्था की जो मुझे खास बात लगी वो यही है कि इनका 5 साल का एक प्रोग्राम होता है। आपका बच्चा कभी स्कूल नहीं गया है, लेकिन उसने केवल हिफ्ज किया हुआ है, तो ये उसको सीधा एक फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन दे देते हैं। 1 साल का इनका फाउंडेशन कोर्स होगा, और उसके बाद सीधा 9th, 11th और 12th। और यकीन करें, मैं बच्चों से मिला हूं, 10th क्लास के बच्चों ने इतना ज्यादा इंप्रेस किया, मैं दूसरे बच्चों से भी मिला, कि यार मुझे यकीन नहीं हुआ कि 3 साल में इन्होंने क्रांति ला दी है, क्रांति जिसे बोलते हैं। तो आइए मैं एक बार इस संस्था के अंदर आपको लेके चलता हूं, और एक पिक्चर, एक विजुअल, एक तस्वीर आपको दिखाता हूं कि इनका एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। आइए चलते हैं। तो मैं अब आपको अंदर लेकर चलता हूं। ये ऑफिस है, सामने प्रिंसिपल सर बैठे हुए हैं। तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक्चुअल में इस संस्था में किस तरीके से वर्क होता है, किस तरीके से हाफिज लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, ये मैं आपको बता रहा हूं बार बार, कैसे बनाने का सिस्टम बनाया गया है, और क्विक फास्ट सर्विस। सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हो सर? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आप लोगों की। आपकी संस्था की बड़ी तारीफें सुन रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र यही स्कूल है जो ओनली फॉर हाफिज, और फिर उसके बाद जो आपका सिस्टम है किस तरीके से है वो जानना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस की मेरे पास लगातार कमेंट भी आ रही है, जानना चाह रहे हैं। कुछ बताइए आप। हाँ, देखिए ऐसा है कि जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद पूरे हिंदुस्तान को ये पता चला कि हिंदुस्तान की तरक्की के लिए जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जिसमें मुस्लिम सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, उनके बच्चों की पढ़ाई जो है किसी वजह से रुक जाती है, और वो प्राइमरी एजुकेशन ना लेने की वजह से सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन में उनका जो योगदान होता है वो कम है। सरकार ने ये कहा था कि हम भी कोशिश कर रहे हैं, और माइनॉरिटी को भी कहा था कि आप लोग भी कोशिश करें अपने कौम को आगे बढ़ाने के लिए, और ऐसे इदारे खोले जहां पर हम इन बच्चों को मेन स्ट्रीम कर पाए। तो सच्चर कमेटी को बेस बना करके और स्कॉलर्स की मदद से मनाफात फाउंडेशन, जिसके चेयरमैन हमारे अमीर अहमद साहब हैं, उन्होंने 2017 में ये डिसाइड किया कि एक ऐसा स्कूल खोलते हैं जिसमें एनसीईआरटी के ब्रिज कोर्स को बेस बना करके ऐसे हाफिज बच्चे जो किसी भी वजह से प्राइमरी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं और सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन में नहीं जा पा रहे हैं, उनको मेन स्ट्रीम करें। और पिछले
5 सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है। 4 बैचेस 10वीं के जा चुके हैं। एनआईओएस से और उत्तर प्रदेश और सीबीएसई से हमारा इस मर्तबा बैच बैठा है और काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस इन हाफिज़ों ने मेन स्ट्रीम के बाद किया है। और एक बैच हमारा सीबीएसई से ग्रेड 12 का हुआ है और उसमें भी जो हमारा ग्रुप है उन्होंने बहुत बेटर परफॉर्म किया। ऑन एन एवरेज हमारा 69% रिजल्ट है और हाईएस्ट 95.4 है, जो इस बात की दलील है कि अगर हम कोशिश करें सरकार के साथ मिल करके तो हम ऐसे तमाम बच्चे, सिर्फ हाफिज ही नहीं दूसरे बच्चे भी जो मेन स्ट्रीम नहीं हो पा रहे हैं, हम उनको एनसीईआरटी के ब्रिज कोर्स की मदद से मेन स्ट्रीम करने में कामयाब हो रहे हैं। आप लोगों की दुआओं की जरूरत है। अच्छा, नहीं अभी आपने बताया 95% मार्क्स आए हैं बच्चे के। जी, 95.4 बच्चे के मार्क्स आए हैं और पॉलिटिकल साइंस में इस बच्चे को 100 आउट ऑफ 100 मिला है, उर्दू में भी 100 आउट ऑफ 100 मिला है। तो मैं समझता हूँ ये वो बच्चे हैं जो किसी वजह से स्कूल नहीं कर पाए, लेकिन सिर्फ 4 साल की मुद्दत से और मेन स्ट्रीम होने के बाद। मैं आपको रोकना चाहूंगा, मतलब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं बच्चे के जी और स्कूलिंग एजुकेशन स्टार्टिंग में उसकी नहीं थी। जी नहीं हुई थी। जी नहीं, स्कूलिंग नहीं हुई थी। मदरसा में बच्चा था, हिफ्स किया है उसने मदरसे से, हाफिज है और उसके बाद उन्होंने काउंसलिंग के बाद डिसाइड किया कि हम अपने हाफिज बच्चे को कुछ बनाना चाहते हैं। बच्चा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना चाहता है और उसकी कोशिश कर रहा है और काफ़ी अच्छी शुरुआत उसने की है, जैसे कि आप देख सकते हैं 95.4 और 100 आउट ऑफ 100 पॉलिटिकल साइंस में ला करके। मतलब कुल मिलाकर एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, पहले भी मैंने आपको इससे अवगत कराया है कि बैकग्राउंड स्कूलिंग नहीं है। 5 साल का इनका प्रोग्राम होता है जिसमें 1 साल ये फाउंडेशन का कोर्स होता है, उसके बाद फिर 9th 10th और 11th 12th। मतलब 5 साल में एक बच्चा 100 में से 100 नंबर ला रहा है। यार कमाल की परफॉर्मेंस है, इससे तो मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हूं और मुझे उम्मीद है कि आप भी अचंभित होंगे। नॉर्मली हमारे जो बच्चे हैं वो सीबीएसई में पढ़ते हैं और ये संस्था भी सीबीएसई की है और उसमें पूरी लाइफ उसके साथ मेहनत करते हुए और फिर बच्चे के 90+ नंबर नहीं बनते और यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100। वेरी वेरी वेरी, मतलब इंप्रेसिव एकदम रिजल्ट है। मैं आपके माध्यम से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि तमाम मदरसे जिनके पास हाफिज़ बच्चे ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, हिफ्ज़ करके निकल रहे हैं, उन्हें अपने बच्चों को हमारे जैसे इदारों में जोड़ना चाहिए ताकि हिफ्ज़ के बाद वो मेन स्ट्रीम करके अपने अपने पोटेंशियल एरिया में जो है देश की तरक्की में योगदान कर सकें। बस मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि क्या इस संस्था में केवल हाफिज लोगों की एंट्री है? मतलब जो मुझे रिसर्च में मिला है, ये कहा जाता है कि पूरे स्कूल में पूरे इंडिया में कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो केवल हाफिजों पर काम कर रही है। आपकी संस्था में हाफिज लोगों पर काम हो रहा है? जी, हमारे संस्था में हाफिज़ लोगों पर ही काम हो रहा है। ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में और दूसरी जगहों में जहाँ हाफिज़ बच्चे बनते हैं, तो उनके परिवार को एक ये परेशानी होती है कि अगर ये दूसरे स्कूल में जाएगा तो जो कलाम पाक उसने याद किया है, जो हमारी होली किताब है, वो भूल सकता है। तो हमने हमारे सिस्टम में उस कलाम पाक को याद उसके रिविज़न का, जिसको हम लोग दौर कहते हैं, उसके रिटेंशन का बंदोबस्त रखा है। तो उससे वो काफ़ी कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और अपने बच्चों को यहाँ पर भेजते हैं। वैसे संस्था में कुछ गैर नॉन हाफिज बच्चे भी हैं, अराउंड 6%, और वो लोग भी यहाँ पर से दर्स व तदरीस हासिल कर रहे हैं। एक हल्का सा बस लास्ट क्वेश्चन ये है, अगर दिनचर्या की बात करें, जैसे कि हाफिज हैं तो क्या उनका हिफ्स यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस रहेगा? और जो नमाजों की पाबंदी होती है, नॉर्मली सभी ये चाहते हैं कि हाफिज बच्चा अगर जा रहा है कहीं पर भी इदारे में तो वो अपनी नमाज पर कायम रहे और अपने हिफ्ज को कॉन्टिन्यूअस आगे बढ़ाए। ऐसे जैसे रमजान अब आने वाला है तो रमजान में ज्यादातर यही होता है कि हाफिज लोग जितने भी हैं वो कुरान शरीफ को या तो सुनाते हैं या सुनते हैं। ऐसा क्या सिस्टम है बरकरार या डिस्टर्ब हो जाता है? नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं होता। हमारे इदारे में जो है 2 मुफ्ती साहब हैं, डॉक्टर वसीम मियां खान साहब और मुफ्ती नसीम साहब। दोनों ही मुफ्ती की निगरानी में बहुत अच्छे से बच्चे की पूरा दिनचर्या बनता है। फजर के बाद जो है बच्चा 1 घंटा हिफ्ज़ का दौर करता है और अपने हिसाब से पाँव पारा, आधा पारा, 1 पारा याद करता है और इशा के बाद जो है दोस्तों को सुनाता है। जैसे मदरसों में जोड़ी सिस्टम है और हर हफ्ते में हर बच्चे को 3 से 6 पारे याद करके सुनाने होते हैं, उसका टेस्ट देना होता है। तो शाबान से पहले जो है 2 दौर बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाता। शाबान के वक्त हम दौर का सिलसिला बढ़ा देते हैं, ज़रूरत पड़ने पर दोपहर में भी दौर लगवाते हैं। इशा में दौर जो है 1 घंटे का होता है ताकि बच्चे जाके तरावी सुनाएं। अब तक के हमारे 114 बच्चे यहाँ से ग्रेजुएट कर चुके हैं, जिसमें से
एक बच्चा जो है रशिया से मेडिकल कर रहा है। हमारे पिछले साल के बच्चों में से 7 बच्चे जो हैं बीए एलएलबी कर रहे हैं और हमारे 30 बच्चे जो हैं नीट की तैयारी इस साल देने वाले हैं और 7 बच्चे जो हैं जेईई का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं और दूसरे जो है दीगर कोर सब्जेक्ट्स में जुड़े हुए हैं। तो ऑल सेड एंड डन 114 बच्चे यहाँ से ग्रेजुएट हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सबका हिफ्ज बरकरार है और हमारा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इसको बरकरार रखने का। पूरी कोशिश ये रहती है कि साल भर में हर बच्चे का 3 दौर निकले। जैसे हमारे असरी एग्जाम्स होते हैं, हर असरी एग्जाम्स में हिफ्ज का भी एग्जाम होता है ताकि बच्चा अपना हिफ्ज ना भूले और by the grace of Almighty we have been able to retain the hifz of all the hafiz that we have till now। और ये हमारा सबसे पहला प्रॉमिस है मदरसा के लोगों को और हाफिज और आलिम के हाफिज बच्चे के परिवार को कि इंशाल्लाह आपका बच्चा हमारी स्कूल में आएगा तो उसके हिफ्ज की पूरी हिफाजत अल्लाह की आपकी दुआओं के साथ और अल्लाह के करम से हमारे पास उसका बंदोबस्त बहुत बेहतरीन है। मतलब अर्ली मॉर्निंग जो है, जो आप समझ पा रहे होंगे कि अर्ली मॉर्निंग सुबह में हिफ्ज का इनका कॉन्सेप्ट चलता है, फिर रात के टाइम भी हिफ्ज बच्चा जो है ना एक बार रिवाइज करता है और जो स्कूलिंग टाइम होता है वो बिल्कुल सेपरेट है। उस पर इनका फोकस रहता है कि वो स्कूल में बच्चा जो सीख रहा है वो एक प्रॉपर स्टाइल में सीखे। उसके बाद जो नॉर्मली हम देखते हैं हमारा बच्चा जो ट्यूशन वगैरह जाता है, शाम को भागा इधर से इधर जाता है, वो भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हॉस्टल सिस्टम है और वहां पर टीचर्स उन स्टूडेंट्स के साथ अवेलेबल रहते हैं। उनको अगर कोई क्वेरी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो हाथ उनको सॉल्यूशन भी मिलता है। तो एक बहुत ही जबरदस्त संस्था है और अगर आपके बच्चे भी हाफिज कर चुके हैं और उनकी एज लिमिट, कुछ एज लिमिट का भी हिसाब है? जी 12 प्लस है जो गवर्नमेंट का एज लिमिट है। फाउंडेशन कोर्स जो 8th स्टैंडर्ड के लिए होता है उसके उन बच्चों को हम अपने पास एडमिशन देते हैं। तो अगर आपका बच्चा हाफिज है, हिफ्ज कर लिया है और 12-13 साल उसकी उम्र है तो आप जरूर इस संस्था पर विजिट करें। पूरी डिटेल स्क्रीन पर आपको